कुछ कर दिखाने का जज्बा जब चढ़ता है तो इंसान रुके नहीं रुकता। हिम्मत करके पसीना बहाकर अपने सपनों के लिए बस लड़ता है। उसके हौसले के आगे मुसीबत भी अब छोटी लगती है। रात दिन सब एक हो जाते हैं जब उसकी हिम्मत बोलती है। नमस्कार, मैं हूँ मंजू सोनी और आप देख रहे हैं तंज समाचार डिजिटल। बात करते हैं एक ऐसे होनहार स्टूडेंट की जिसके टैलेंट का दुनिया लोहा मान रही है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ कर दिखाया जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। देखिए खास खबर ग्वालियर के प्रतिष्ठित सिंधिया स्कूल की है, जहां स्कूल के स्टूडेंट मेघांश त्रिवेदी ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जिसमें बैठकर इंसान भी उड़ सकता है। मेघांश की इस कल्पना को साकार करने में साथ दिया है उसकी मां ने। मेघांश ने 3 महीनों की अथक मेहनत के बाद इस ड्रोन को तैयार किया है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि यह 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और इसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। यह 50 हॉर्स पावर का है, जो एक ट्रैक्टर से भी ज्यादा शक्तिशाली है। ड्रोन बनाने के दौरान सबसे महत्वपूर्ण और गौरवान्वित करने वाली बात यह रही कि इसकी लागत पर जो 4 लाख रुपए का खर्चा आया, वह मेघांश की मां ने उठाया और अपने बेटे के सपनों को साकार कराया। मेघांश की इस उपलब्धि पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो उन्हें पुरस्कृत किया ही, साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के सीईओ एस सोमनाथन ने भी तारीफ कर पुरस्कृत किया। ड्रोन अपनी उच्च तकनीक और खासियत के लिए पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और दुनिया भर के टेक्नो एक्सपर्ट तारीफ करते नहीं थक रहे। मेघावी मेघांश को भविष्य में अपनी एयर टैक्सी कंपनी शुरू करने का इरादा है, तो ऐसे होनहार मेघांश को आप भी दे सकते हैं बधाई। ये मैंने एक ड्रोन बनाया है जिसमें आप बैठ के उड़ सकते हैं। 80 किलो तक का आदमी इसमें आराम से बैठ के उड़ सकता है। इसको बनाने में इस ड्रोन को 3.5 लाख का अभी फ़िलहाल खर्चा आया है और मेरे दिमाग में ऐसे आइडिया आया है। मैं 7th क्लास से एयरटेल बनाता जा रहा हूँ रिमोट कंट्रोल, और ये चालू ऐसे हुआ। मेरे एक हिंदी के विद्यापक श्री मनोज मिश्रा जी, वो एक बार मेरी क्लास में आए थे और उन्होंने हवाई जहाज़ के बारे में बताया, कैसे उड़ता है, कैसे काम करता है। मुझे लगा कि इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है और इतना हज़ारों टन हवा में उठा रहा है। उस दिन से मेरे दिमाग में हवाई जहाज़ बैठ गया। उस दिन से मैंने हवाई जहाज़ बनाना चालू किया और 7th की ये बात है। फिर 8th क्लास में कोरोना आ गया। कोरोना के टाइम मैंने सोचा, मैंने एक चीज़ देखी, चाइना की एयर टैक्सी देखी जिसमें इंसान बैठ के उड़ सकता। 4 सीटर टैक्सी थी वो और बहुत महंगी थी। तो मैंने सोचा 8th क्लास में कि खुद की एक एयर टैक्सी बनाती हूँ मेड इन इंडिया, सस्ते से सस्ती और सिंगल सीटर हो और बजट के अंदर। और 8th क्लास में मैंने ये कॉन्सेप्ट सोचना चालू किया। 12th क्लास में अपॉर्चुनिटी मिली, स्किल आ गए थे मेरे पास और पता था क्या कैसे करना है। फिर मैंने ड्रोन बनाना चालू किया। अप्रैल 2024 में मैंने ड्रोन चालू किया बनाना और जुलाई 2024 में 3 महीने में ड्रोन ख़त्म। आगे मुझे एरोनॉटिकल की इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद मुझे खुद की एयरक्राफ्ट की और ड्रोन की कंपनी स्टार्ट करनी जिसमें इंसान बैठे। जैसे फाइटर प्लेन तो अलग है। मेरा मेन जो है, जैसे रतन टाटा जी ने नैनो लॉन्च की थी, सबसे अफोर्डेबल कार इंडिया, वैसे ही मुझे इंडिया का सबसे अफोर्डेबल, इंडिया का ही नहीं दुनिया का सबसे अफोर्डेबल सिंगल सीटर या मल्टी सीटर ड्रोन बनाना है जिसमें लोग बैठ कर सके। और सिर्फ लोग नहीं, इसमें गुड्स भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए। ये ड्रोन जो है कक्षा 7 में ही वेदांश त्रिवेदी जो है, इनका मन हुआ कि हम कुछ एरो मॉडलिंग के क्षेत्र में कुछ करें। इनका इंटरेस्ट देगा, एक दिन में कक्षा में इनको बता रहा था। उसके बाद इनका इंटरेस्ट मिली और उसके बाद इन्होंने लगातार अपना काम शुरू किया और 5 साल तक लगातार ये लगे रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे मॉडल्स बनाए, फ्लाइंग मॉडल्स, और उसके बाद ड्रोन भी बनाया इन्होंने। और उसके बाद ये बड़ा ड्रोन बनाया जिस पर आप बैठ करके और उड़ सकते हैं। और उसका इन्होंने इस बार फाउंडर्स डे में दिखाया भी और इस बार इनको अवार्ड भी मिला इसके लिए। हमारे यहाँ विद्यालय का जो प्रेस्टीजियस अवार्ड है वो भी मिला इसके लिए। और इनकी सोच ये है कि हम आगे जा कर के एक बड़ा ड्रोन जो है सस्ते में लोगों को मुहैया कराएं, जिस पर कि सवारी की जा सके। तो ये एक मन में जो एक समाज सेवा का भाव भी है कि सस्ते में एक बड़ा ड्रोन बनाया जाए जो सबके लिए सुलभ हो।
तो इन्होंने भी शुरुआत की है, अभी बहुत कुछ करना है, उसमें कैनोपी लगनी है और कुछ भी बहुत सारी चीज़ें लगनी हैं। तो उस पर काम इनका जारी है और निश्चित रूप से ये सफल होंगे, क्योंकि जिस तरह से ये लगातार उसमें मेहनत कर रहे हैं, तो इनकी सफलता जो है निश्चित रूप से होगी।